लोगों का फॉरएवर को देखते ही सबसे पहले एक बड़ा सवाल होता है कि यार फॉरएवर में काम करना क्या है। लोग क्या होते हैं, वो फॉरएवर को समझ चुके होते हैं, देखते हैं कंपनी प्रोफाइल है, सब कुछ, लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग अर्न कर रहे हैं, देखते हैं कि चलो यार 2cc का टर्नओवर करना है, चलो कोई बात नहीं भाई, हम वो भी कर लेंगे। बट यार एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, हमें यहाँ पे करना क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी फॉरएवर को या तो समझ रहे हैं बट उनको क्लियर नहीं हो पा रहा कि यार काम क्या करना है, और उन लोगों के लिए भी है जो फॉरएवर को स्टार्ट कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, बट जब उनसे कोई पूछता है आफ्टर, मतलब जब उस टोटल उनके प्रोस्पेक्ट को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो जब उनको कोई पूछता है उनका प्रोस्पेक्ट कि यार काम क्या करना होगा, तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत मजा आएगा। सो गाइस, दिस साइड रणधीर सिंह, इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त। सो प्रॉपरली इस वीडियो को ना नोटबुक अपना डायरी में ले लेना, प्रॉपरली अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड करना। देखो ये चीज क्लियर करने में मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत अच्छे से आपको चीज समझाऊंगा। तो प्रॉपरली देखो, इस वीडियो की ना स्क्रीन को फुल कर लो, ठीक है, प्रॉपरली इस वीडियो की स्क्रीन को फुल कर लो, ऐसे नीचे स्क्रॉलिंग करोगे कोई फायदा ही नहीं है। और डायरी पेन, नोटबुक पेन जो भी अपना ले लेना, और प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा के फोकस सिर्फ मुझ पे बनाना। सो फॉरएवर में काम क्या करना है, देखो ये जो काम आप फॉरएवर के अंदर करते हो ना, ये काम कोई अलग काम नहीं है। ये काम आपने पिछले 18 19 20 साल किया है, आपके मम्मी पापा भी करते हैं, आपके चाचा ताया फूफा मौसी भाई बहन, कोई भी दूर दूर के रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके शहर में अगर 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 लोग ये काम करते हैं। अब ये काम क्या है, देखो ये काम ना आपके खून में, नसों में, रगों में है। ये आपके काम, ये काम जो फॉरएवर में आप काम करते हो ना, ये काम ऑलरेडी आपके खून में, आपकी नसों में, आपकी रगों में दौड़ रहा है। अब ये काम है क्या, काम है कि देखो दुनिया में ना दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक आते हैं 5%, एक आते हैं 95%। ESBI मॉडल नहीं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है 5%, एक होता है 95%। 5% में आते हैं अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ऐश्वर्या राय, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज। अब एक बात बताओ, टीवी पर अगर अमिताभ बच्चन आके बोलता है कि 10 रुपए का नवरत्न तेल, 10 सेकंड की एड होती है, बोलता है ठंडा ठंडा कूल कूल, फ्री में करता है, पैसे चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है। अक्षय कुमार आता है टीवी पे, 10 सेकंड 20 सेकंड की ऐड देता है टॉयलेट हार्पिक की, है ना, क्या वो फ्री में करता है? नहीं। प्रियंका चोपड़ा पेड़ पर से कूद के बोलती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फ्री में कूदती है, पैसा लेती है, भाई पैसा लेती है ऑब्वियसली। ऐश्वर्या राय बोलती है कि 10 रुपए का लक्स साबुन, सोने का सिक्का मिलेगा उसमें से, है ना। एड्स आती है। मतलब क्या हो रहा है कि टीवी पर ना अगर कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, तो फ्री में नहीं कर रहा, क्या कर रहा है जी, पैसा चार्ज कर रहा है, चाहे वो खुद यूज करता हो या ना करता हो। आपको पता है ये शाहरुख खान, अजय देवगन, ये अक्षय कुमार, बिमल पान मसाला की एड की थी, खुद खाते हैं? क्या लगता है नहीं खाते हैं। तो प्रॉपरली इस चीज को समझना कि ये लोग अगर किसी प्रोडक्ट सर्विस को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, तो फ्री में नहीं कर रहे, ये उस चीज का पैसा चार्ज कर रहे हैं। बट 95% कैटेगरी के अंदर लोग जो है ना, हम यही काम करते हैं। 95% कैटेगरी वाले लोग, हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। अब ये काम क्या है, देखो मान लो आपको कोई मूवी पसंद आती है, ठीक है, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, आपको कोई शॉप अच्छी लगी कपड़ों की, आपने देखा कि यार वहां से मतलब कपड़ों की क्वालिटी अच्छी है, उस शॉपकीपर का बिहेवियर भी आपके साथ अच्छा है, वो प्राइस भी नॉर्मल लगा रहा है, वो जेन्युइन रेट पे आपको कपड़ा सेल कर रहा है ना। या आपके पास मान लो वीवो का फोन है, आपकी फ्रेंड का फोन आ गया कि यार मैं ना वीवो का फोन लेने जा रही हूँ यार, मुझे सजेस्ट कर। आपने बोला कि नहीं नहीं यार वीवो का मत ले, मैं तो पछता रही हूँ, मेरे चाचा के लड़के ने उससे 4,000 महंगा लिया वन प्लस का, और इतना जबरदस्त फोन है यार, तू भी वही ले। हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये वाली स्कूटी ले यार, माइलेज भी अच्छी है, भागती भी अच्छी है, भाई पिकअप भी अच्छा है, ये वाली बाइक ले, ये वाली कार ले। हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे पेरेंट्स पड़ोसियों को सजेस्ट करते हैं अपने बच्चों को, स्कूल में पढ़ाओ जी, हमारी बेटी को स्कूल में पढ़ी थी, बहुत अच्छे टीचर हैं, ये वो फीस भी जेन्युइन है, ये वो करते हैं कि नहीं करते हैं? हम प्रमोशन करते हैं, हम नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज की, अरे ये गाना है, उसका गाना सुना, अरे भाई वहां पे नई दुकान है, अरे वहां चल चाप खाने चलते हैं, वहां पे गोलगप्पे वाली स्टॉल लगी है नवी, कुछ भी यार, पिज्जा वहां पर सैटरडे को सस्ता मिलता है, ये वो 100 प्रमोशन ही करते हैं। हमसे चलता फिरता कोई रोड पे सड़क पे पूछ लेता है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया होटल कौन सा है ना, सबसे बढ़िया या रेस्टोरेंट कौन सा, हम सजेस्ट करते हैं भाई यहाँ चले जाओ, यू टर्न लेके, है ना। हम सजेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत बार करते हैं। मान लो आज तक आपने 40-50 लोगों में भी, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में, घुले मिले, उठे बैठे, आपने बात की होगी कि नहीं, अरे भाई कपड़े लेने हैं ना उस दुकान से लियो, भैया मुझे जानते हैं, मेरा नाम ले देना, तुझे डिस्काउंट पे दे देंगे कपड़ा, है ना, बोल देना। या हम बोलते हैं भाई ये वाली बाइक ले, अरे भाई यार ये पिक्चर देख के जबरदस्त जबरदस्त यार, बवाल मूवी है यार। हम सजेशन करते हैं कि नहीं करते? अरे ये वाली वेब सीरीज देख भाई, तेरा दिमाग खुल जाएगा यार। हम ये सजेशन करते हैं, ये वाला ब्रांड कर, यूज कर, ये कर, वो कपड़ा कर, सब सजेशन हम करते हैं। हमने लाखों हजारों सजेशन की होंगे, हमें खुद को नहीं पता हमने कितनी सजेशन कर दी है ना। हम बोलते हैं कि यार हम तो यार यहाँ से लेते हैं करियाने का सामान, तू भी वहां से लिया कर यार, वो बंदा बढ़िया देता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें सजेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अगर देखा जाए, हमने मान लो आज तक फॉर एग्जांपल मान लो 50 लोगों में भी ये बातचीत की। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 के 50 लोग जाके मूवी देख लेंगे, उस शॉप से कपड़े खरीद लेंगे, उस कंपनी की बाइक खरीद लेंगे, उस कंपनी की स्कूटी खरीद लेंगे, या उस कंपनी का मोबाइल खरीद लेंगे, नहीं। बट मान लो सिर्फ 4-5 लोगों ने भी जाके
किसी ने मोबाइल खरीद लिया, किसी ने उस शॉप से कपड़े खरीद लिए, किसी ने उस कंपनी की बाइक खरीद ली, किसी ने स्कूटी खरीद ली, किसी ने कार खरीद ली, या आपके पेरेंट्स के कहने पर किसी और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 10 साल के लिए उस स्कूल में डाल दिया, या आपके कहने पर किसी ने उस नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली। अब अगर देखा जाए, आपने तो लोगों का फायदा करा, आपने दुकान वाले का भी फायदा किया, मोबाइल शॉप वाले का भी फायदा किया, कपड़ों की दुकान वाले का भी फायदा किया, सभी का फायदा किया कि नहीं किया? कर दिया ना। बट क्या आपको फायदा करने का 1 रुपए भी मिला? बताओ, क्या आपको क्या एक रुपए का भी फायदा हुआ? 1 रुपए का भी फायदा हुआ? आपको खुद सोचो, आप हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। आपने सभी का फायदा करवाया, किसी का आपने हजारों का करवाया, किसी का लाखों का करवा दिया, और वो जो कस्टमर आपने बनाया, क्या पता लाइफ टाइम का कस्टमर बन जाए, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दे उस शॉपकीपर को। तो आपने तो लाखों करोड़ों का फायदा करवाया किसी का, क्या आपको 1 रुपया भी मिला? नहीं मिला। अब आप एक चीज सोचो, आप खुद से सवाल करो, आप 95% कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी हो, आप 95% में रहना चाहोगे, या उसमें से निकल के आप 5% में आना चाहोगे? ऑब्वियसली हर बंदा बोलेगा जी सर मैं तो 5% में आना चाहूंगा। अब 5% में आप आना चाहोगे, ऑब्वियसली आना चाहोगे कि नहीं? बट 5% कैटेगरी के अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक होती है 95%, एक होती है 5%। अब 5% 95% फिर कहां से आगे? देखो, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मार्केट की अनदर कंपनीज में क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, सामान बेचते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, डेमो करते हैं कि नहीं करते हैं? हो सकता है आप भी किसी और कंपनी से ऐसे ही काम कर रहे हो। ये होती है च्युइंगम मार्केटिंग, चिपक चिपक के काम करना, लोगों को कन्विंस करना, मनाना। मैं हमेशा बोलता हूं ये बिजनेस जो है ना, ये कन्विंस करने का है ही नहीं। दिस बिजनेस इज जस्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल, अवेयरिंग पीपल, प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज, राइट गाइडेंस, राइट। तो ये जो 95% कैटेगरी वाले लोग हैं, ये हो गए च्युइंगम मार्केटिंग वाले, जो घर घर जाते हैं, सामान बेचते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट 5% जो कैटेगरी होती है, डेट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग, जिसमें हमें कन्विंस नहीं करना पड़ता, लोगों को अट्रैक्ट करना होता है थ्रू अवर नॉलेज, और प्रोवाइडिंग वैल्यू, जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ, अपने कंटेंट के साथ, राइट। तो ये होती है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप देखो अपने सीनियर, अब आपको पता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, मेरा जो फोकस होता है मेन वो वही होता है कि हम मैग्नेटिक अट्रैक्शन मार्केटिंग करें, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हम अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करें, राइट। तो आप सभी लोग भी यही कोशिश करो कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन मार्केटिंग से यहां पे बिजनेस होता है, राइट। अब चलो आपको ये चीज क्लियर होगी कि यार ये बिजनेस थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट, देखो जैसे आप सजेशन लोगों को करते हो वैसे ही बिजनेस हमने सजेस्ट करना होता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, 2cc क्वालिफाई करके हम 170+ कंट्रीज का लाइसेंस ले सकते हैं। जैसे देखो मेरे साथ कुछ लोग हैं जो सऊदी अरब से, दुबई से एक पर्सन है, वो मलेशिया से वर्क कर रहा है, राइट। तो अब आपको ये चीज समझनी होगी कि हम अपना बिजनेस जो है, अब आपको ये चीज पता लग गई। देखो मैंने एग्जैक्ट ना आपको प्रॉपर वो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं समझाया, बट मैंने एग्जैक्ट एक हिंट दिया आपको कि यहां पर एग्जैक्ट काम होता क्या है, राइट। बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। देखो कोई कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की दुकान खोलने से पैसा नहीं आता, जब तक वो कपड़ा हम सेल नहीं करते, लोगों को बेचते नहीं है, तो पैसा नहीं आता। सेम एज इट इज फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया, पैसा नहीं आएगा। फॉरएवर को डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने हैं वर्ल्ड वाइड, आप इंडिया में करो, आउट ऑफ इंडिया करो, आपको सिखाया जाएगा वो आपके सीनियर्स के द्वारा, राइट। बाकी नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। तो इस यूट्यूब चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब कर दो यार, अभी वीडियो को फुल स्क्रीन से हटाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी मैं काफी सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ, कंटेंट डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो के नीचे ना आपका कमेंट आना चाहिए, तभी फायदा यार, ऐसे कोई फायदा नहीं वीडियो बनाने का, क्या फायदा फिर। ओके अभी वीडियो रुक जाओ, अभी चलेगी, अभी वीडियो आ गया, और ध्यान से सुनना मुझे। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लो अब जैसे कि एक KFC नाम सुना है, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग सुना होगा आपने, है ना। ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, है ना। 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की आपको खरीदने पे मिलेंगी। ओके अब अगर देखा जाए, यहां पर एक बात समझना। मान लो आज आप 3 करोड़ की फ्रेंचाइजी खरीदते हो, 3 करोड़ की आपने फ्रेंचाइजी खरीदी। आपको एक प्लेस जगह पे आप अपना वो KFC, जो भी मैकडोनल्ड, बर्गर किंग खोल के अपना वहां पे लोगों को आप क्या करोगे, हायर करोगे, 3-4 स्टाफ या 10-15 स्टाफ रख के लोगों को वहां पे ऑब्वियसली काम चल पड़ेगा आपका, है ना। क्योंकि KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग अपने आप में भाई एक ब्रांड बन चुका है ना। आप एक बार उनकी फ्रेंचाइजी लो, परचेज करो, ओपन करो, आपका डेफिनेटली काम अच्छी ग्रोथ होने लग जाएगी, क्योंकि अपने आप में एक नाम बन चुका है उस चीज का, लोग अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ। तो जैसे KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग अपनी फ्रेंचाइजी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में देता है ना, सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग जो अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल है वो आपको 2cc में देती है। 2cc करने पर आपको फॉरएवर का फ्रेंचाइजी मॉडल मिल जाता है। 170+ देशों में आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। अब डिफरेंस समझना, KFC की फ्रेंचाइजी मिलने में और फॉरएवर की फ्रेंचाइजी मिलने में कितना डिफरेंस है। देखो KFC की फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी 2-3 करोड़, 4 करोड़, ओके। बट जो दूसरी फ्रेंचाइजी है
अब फॉरएवर की फ्रेंचाइजी है, अब ये इसका भाई टर्नओवर देखो कितना कम अमाउंट का करना पड़ता है। मैं कहता हूँ उससे 1% बहुत कम आ गया, 0% में आपको फॉरएवर का टर्नओवर करना होता है एज अ कंपेरिजन टू KFC मैकडोनल्ड। अब आपको पता है वो आई थिंक KFC मैकडोनल्ड बर्गर किंग मुझे नहीं लगता 170 प्लस देशों में है, बट फॉरएवर लिविंग 170 प्लस देशों में है। अब फॉरएवर क्या करती है देखो, KFC में क्या होता है, आपने मान लो फ्रेंचाइजी ओपन कर ली, अब आपको वहां पे क्या बेच के पैसा आएगा, फ्रेंचाइजी मॉडल बेच के पैसा आएगा नहीं, आपको वहां पे लोगों को चिकन खिला के पैसा आएगा, या जो भी KFC का प्रोडक्ट है, जो भी उनकी डिशेज है वो खिला के आपको पैसा आएगा। KFC ये तो नहीं बोलता है ना कि आप यही फ्रेंचाइजी अगर आप आगे किसी को रेफर करते हो तो उसके थ्रू भी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, ये जो प्रॉफिट है ना फ्रेंचाइजी शेयर करने वाला वो KFC का मालिक खा रहा है। उसने शुरुआत की अलग अलग, इंडिया में आया, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में गया, हर स्टेट में एक जगह नहीं है, हर सिटी में चले गया, हर सिटी में एक जगह नहीं है, अलग अलग सिटीज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चले गया, अलग अलग इलाके में चलेगा, अलग अलग आप कह लो कि टाउन्स में चले गया KFC। तो उनका जो मालिक है ना KFC का, वो चिकन बेच के पैसा नहीं कमा रहा है, वो अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल सेल करके पैसा कमा रहा है, अपने टाइम लीवरेज को ब्रेक कर रहा है। और पर जो भी उसका एक प्रॉफिट होता है KFC का, उसमें से 20-30% उसका हिस्सा होता होगा, शायद वो ऐसे डील करता होगा, है ना। बट फॉरएवर आपको ये चीज बोलती है, फॉरएवर ये नहीं बोलती कि भाई आप बस 2cc करो, आप यहां पे काम करते रहो, अपना प्रोडक्ट सेल करो, नहीं, फॉरएवर बोलती है कि सेम एज इट इज मैं आपको 2cc करने में फ्रेंचाइजी देती हूं, अगर यही फ्रेंचाइजी आप किसी को रेफर करते हो और अगर आपके थ्रू कोई इस फ्रेंचाइजी का पार्ट बनता है, इस फ्रेंचाइजी को शुरू करता है बाय करके, तो मैं आपको उसका भी प्रॉफिट दूंगी, उसका भी आपको कमीशन मिलेगा, और आगे उसके थ्रू होगा वो भी आपको कमीशन मिलेगा। तो फॉरएवर आपको भाई इतनी अच्छी जेन्युइन अपॉर्चुनिटी देती है। कुछ लोग समझते ही नहीं है कि यार भाई ये स्कैम होगा, फ्रॉड है, भाई आप समझते रहो। अगर आपको लगता है ना कि फॉरएवर स्कैम है, ये है वो है, और कुछ लोगों को देखो, मैं किसी रिलीजन को लेकर से गलत नहीं बोलूंगा, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं देखता हूँ कुछ लोग यूट्यूबर्स पे लोग बोलते हैं कि यार फॉरएवर हराम काम है ना। देखो अब मुझे इतना तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है डिटेल में कि हराम एग्जैक्ट मतलब पूरा डीप में क्या मतलब होता है उसका, बट मुझे इतना पता है कि देखो यार, दुबई कंट्री, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज जिनके उनके कानून इतने स्ट्रिक्ट है, इतने सख्त हैं, चोरी करने पर हाथ पैर काटने तक की नौबत आ जाती है वहां पे, है ना। वहां उन कंट्रीज में फॉरएवर के ऑफिसेज हैं, फॉरएवर वर्क कर रही है। अरे भाई कैसे गलत हो गई ये चीज, अब खुद सोचो यार, अंडरस्टैंड करो। देखो मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कोई आपको घुमा फिरा नहीं रहा हूं, फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, राइट। और जैसे अब मैंने बोला कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं, वर्ल्ड वाइड हमें काम करना होता है पूरे इंडिया में 170 प्लस देशों में, लोगों को लगेगा ये बंदे जोड़ने वाला काम है। एक बात बोलूं वैसे मैं आपको, बंदे जोड़ना अच्छी बात है, बंदों को तोड़ने से अच्छा है बंदे जोड़ लो ठीक है, पर ये दो के नीचे दो वाला काम नहीं है यार, वो बाइनरी प्लान होता है, जनरेशन प्लान है, ठीक है। अब एक चीज समझना, देखो टीम वर्क है यहाँ पर फॉरएवर में, है ना, आपको खुद की टीम बनानी होती है। अगर सक्सेसफुल होना है, कहते हैं ना दो हाथ और एक दिमाग, सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर ना इस चीज को आप एक बार अंडरस्टैंड करना कि भाई कहां टीम वर्क नहीं हो रहा। अब रोनाल्डो है, कितना अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, अब एक बात बताओ, अगर उसकी बाकी के टीम के प्लेयर बेकार होते, उनको बॉल पास करनी नहीं आती, किक नहीं मारनी आती, या गोलकीपर बेकार होता, क्या रोनाल्डो अकेला कामयाब है? एक गोल से दूसरे गोल तक बॉल ले जाएगा अकेला? हो जाता सक्सेसफुल आज इतना? नहीं। विराट कोहली, धोनी जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हैं, बट अगर उनकी भी टीम के प्लेयर बेकार है, धोनी विराट कोहली है ही नहीं कुछ, फिर वो भी उनकी सक्सेस, उनकी टैलेंट, उनकी स्किल का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखो आप अकेले काम करके सिर्फ अपने ब्रेड बटर का गुजारा कर लोगे लाइफ में। अगर मोटा पैसा कमाना है ना, ग्रो करना है तगड़े लेवल पे, यू हैव टू डू टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क ड्रीम वर्क। अब मूवी कोई हिट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे KGF 2 थी, बहुत अच्छी हिट हुई, क्या लगता है रॉकी भाई अकेला ही कैमरा शूट कर रहा था, अकेला ही एक्शन कर रहा था, खुद ही से प्यार कर रहा था, खुद ही को मार रहा था, खुद ही को बचा रहा था, खुद ही के सपने पूरे कर रहा था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। कितने सारे वहां पर पहली विलन का रोल, कितने सारे और एक्टर, है ना, एक्ट्रेस थी, फिर उसके अलावा आप कह लो कि डायरेक्टर, कैमरामैन, लेबर कितनी थी वहां पर जिन्होंने सेट तैयार किया, कोई मेकअप डिजाइनर, ये वो, किसी ने गाना दिया, किसी ने म्यूजिक दिया, किसी ने स्टोरी राइट की, ये वो। अरे भाई 400-500 बंदों का टीम वर्क था, तभी वो 1100-1200-1300 करोड़ तक की मूवी बन पाई। अकेले लगे रहो आप लाइफ में, बस वो कहते हैं ना, जॉब जो होती है वो सिर्फ ज़रूरतें पूरी करती है, अगर सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है फॉरएवर लिविंग से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट। तो लगता है गाइज मुझे इस वीडियो में इतनी नॉलेज आप सभी के लिए काफ़ी, और मुझे पता है, मुझे ये 100% श्योर है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज पे भरोसा है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, तो भाई ये वीडियो ना अभी इसी वक्त आपके जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के ग्रुप है, इफ़ यू आर मैनेजर, अगर एक मैनेजर हो आप और इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप सभी भी इस वीडियो को जल्द से जल्द अपनी पर्सनल ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, क्योंकि देखो नॉलेज कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट।
तो आप ये नॉलेज पूरी लो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आते हैं जो फॉरएवर को जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले किया होता है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हम आपके साथ काम करना है। देखो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो देन इट्स गुड, आप वहां वर्क कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे मतलब आप ऑलरेडी 1 2 साल पहले कभी सुना था समझा था, अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। बट वहां पे मैं मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ऑन द स्क्रीन आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा शायद, और या मैं कर दूंगा, सेटिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें जरूर, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी टीम को भी ये चीज भेजे, क्योंकि मैंने बोला ना, टीम वर्क ड्रीम वर्क है। अकेले नॉलेज लेके क्या ही कर लोगे, है ना। अकेली नॉलेज लेके कुछ नहीं होने वाला भाई। तो टीम को भी ज्ञान दो, टीम को भी नॉलेज लो। इतनी अच्छी नॉलेज मिली है मुझे, आप सभी को पता है। एंड जितने भी न्यू लोग हैं जो भी फॉरएवर को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको हिंट, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी, राइट। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर मुझे शेयर करना व्हाट्सएप पे मैसेज करके, या आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बाकी वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। एंड बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।